मधुमास चैत्र। चैत्र में क्यों? चैत्र में ये नियम पूर्वक भगवान का मिलना है। नियम पूर्वक इसलिए कि आप खेत में बीज आज बोते हैं, फिर सींचते हैं, फिर फसल अंकुरित होती है, रखवाली करते हैं, और फसल का फल कब मिलता है? चैत्र में। चैत्र में ही तो काटते हैं फसल। फसल चैत्र में मिलेगी, लेकिन उसकी शुरुआत नियम पूर्वक पहले से होगी, तब तो आगे जाके चैत्र में फसल मिलेगी। इसी तरह भगवान को नियम पूर्वक पाना हो तो कर्म, उपासना, ज्ञान, सद्गुरु कृपा, और अंत में चैत्र में वह फल प्राप्त हुआ भगवत प्राप्ति के रूप में। और अकेले राम जी नहीं, चारों फल मिल गए। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और श्री शत्रुघ्न, ये चारों फल प्राप्त हुए। पर चलो विनोद की बात एक बताएं। भगवान राम आए चैत्र में, है शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और भगवान श्री कृष्ण आए भादों में, और वो भी रात के समय, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कृष्ण पक्ष। एक बार कोई सज्जन सुना रहे थे कि पंडा जी भंग छाने बैठे जमुना किनारे, और जितने पंडा सब, इतने में एक यजमान आया। तो एक पंडा जी संकल्प कराने लगे, जल ले हाथ में मासा नाम उत्तमे माँ से, सब बोलते गए। और फिर बोलते बोलते बोले था शुक्ल पक्ष, बोले कृष्ण पक्ष है। भंग के तरंग में बोल गए कृष्ण पक्ष है। और जितने थे पंडा, जब वो पंडा तो दूसरे की सुनने के लिए ही व्यग्र रहते कि कहाँ गलती हुई। जहां सुना रहे बोले ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। किस पंडा के पास गए, अब उसका भी नशा उतरा कि बोल तो गलत गए, लेकिन वो भी पंडा था। अरे बोले जाने दो, हम ही सच बोलते, ही सब झूठे हैं। क्या झूठे हैं? शुक्ल पक्ष को तुम कृष्ण पक्ष कह रहे हो। बोले जाने दो, ये वृंदावन है, यहाँ तो कृष्ण ही पक्ष है, शुक्ल पक्ष कहाँ, हमेशा कृष्ण पक्ष है, कृष्ण ही पक्ष है। तो राम जी आए शुक्ल पक्ष में, और श्री कृष्ण भगवान कृष्ण पक्ष में, और रात्रि के अंधेरे में। लेकिन दोनों में समन्वय है। क्यों? अगर भादों में पानी न बरसे तो चैत्र में फसल होगी? हो ही नहीं सकती। बिना वर्षा के चैत्र का फल मिलने वाला नहीं है। इसी तरह रात्रि के अंधेरे में भगवान श्री कृष्ण आए, तब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी तरह जब कोई खेत में बीज बोता है तो कुछ समझ में नहीं आता है कि फसल होगी, लेकिन विश्वास पूर्वक कोई बीज बोए, रखवाली करे, तो एक दिन चैत्र में फसल होगी। यही भगवान राम का प्राकट्य है।